नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इसमें प्रवेश करने वाले हैं। 18 मार्च की सुबह 8:36 पर सूर्य उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च तक सूर्य इसी नक्षत्र में रहेंगे। 13 दिनों का सूर्य का लगभग ये सफ़र रहेगा और इन 13 दिनों में सूर्य क्या फल देंगे, क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं। सूर्य और शनि परस्पर पिता पुत्र भी हैं और एक दूसरे के शत्रु भी हैं। सूर्य उजाला है तो शनि अंधेरा है। इसीलिए यह गोचर अत्यंत विशेष है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों को, मित्रों को बताना चाहूँगा कि यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गोचर फल है ये केवल और केवल लगन पर आधारित है। तो कृपया इसे अपनी लग्न राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और जिनको भी इस समय वर्तमान में सूर्य की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या फिर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए यह गोचर विशेषतया प्रभावी रहेगा। और 18 मार्च के दिन ही होली का दिन है, तो आप सभी बंधुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। टाइम स्टैम्प्स के लिए आप इन टिक मार्क्स को फॉलो कर सकते हैं। तो मेष लगन के लिए कैसा रहेगा, यह सूर्य का जो गोचर है, हार्ड वर्क आपके सफलता की कुंजी है। यानी मेहनत से ही आपको सफलता मिल पाएगी। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है और अधिकार क्षेत्र में आपके वृद्धि हो सकती है। यानी आप जिस भी व्यवसाय या कार्य में आप संलग्न हैं उसमें आपको आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। आपको कुछ एक बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का शनि के नक्षत्र में जाना, और अब ये डिपेंड करता है कि शनि आपको अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। तो शनि अगर आपकी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में शुभ है तो निसंदेह आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन यदि शनि आपकी अपनी कुंडली में अशुभ है तो फिर आपको शनि अशुभ फल ही देंगे सूर्य के माध्यम से। तो इसीलिए प्रत्येक लगन में शुभ और अशुभ दोनों फल बताए जा रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। तो अब हम बात करेंगे शनि के नेगेटिव फलों के बारे में कि आपको, मेष लगन वालों को, क्या नेगेटिव फल दे सकते हैं। एक तो अचानक बदनामी का योग बन सकता है, किसी बात को लेकर के डिफेमेशन हो सकता है। आर्थिक तौर पर आप तंगी महसूस करेंगे, लो ऑन मनी। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपके कटुता पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सेहत और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, खास करके जॉइंट पेन्स की शिकायत हो सकती है। वृषभ लगन की बात करें, वृषभ लगन के लिए कैसा रहेगा, तो पढ़ाई में यानी एजुकेशन में आप सबसे आगे रहेंगे, सफलता प्राप्त होगी। स्पिरिचुअलिटी यानी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योग साधना, ध्यान साधना, इसमें आपका खूब मन लगेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। मेहनत से कार्यों में सफलता मिलेगी। अच्छा नाम, अच्छी शोहरत बनेगी आपकी। विदेश यात्रा हो सकती है या
फॉरेन बिजनेस, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसमें भी आपको लाभ और सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है। चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, यात्रा में दिक्कत आ सकती है, आपको आर्थिक तंगी यानी लो मनी आर्थिक तंगी भी हो सकती है। मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा यह गोचर? मिथुन लगन से भी धार्मिक कार्यों में, धार्मिक उत्सवों में भाग लेने का मौका मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। एजुकेशन यानी पढ़ाई में आपका मन जो है वो अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा। पिता की तरफ से पैतृक संपदा, सुख आदि की प्राप्ति हो सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़िया रहेगा आपका। लेकिन आपके सीक्रेट अफेयर्स जो हैं आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सेहत का नुकसान, धन हानि, यात्रा में नुकसान हो सकता है। पिता की सेहत को लेकर के दिक्कत परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कर्क लगन की बात करें, कर्क लगन के लिए व्यापार जो है वो धीमा चलेगा। व्यापारिक गतिविधियां धीमी रहेंगी। विवाह के योग बन सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है। पैतृक सुख संपदा आपको मिल सकती है। पढ़ाई में मन आपका नहीं लगेगा। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें, यात्रा में असुविधा आ सकती है। आपके छुपे हिडन सीक्रेट अफेयर्स आपके लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। प्रॉपर्टी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। आमदनी की वृद्धि, कर्ज भी चढ़ सकता है, लोन्स मिल सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलती है। शत्रुओं के समक्ष आप हावी रहेंगे। इसके अलावा व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य सुख में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोर्ट कचहरी मामलों में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। और पढ़ाई में भी आपका जो है प्रदर्शन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। कन्या लगन की बात करें, कन्या लगन के लिए भी स्पिरिचुअलिटी यानी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस ओर आपका ध्यान जो है वो अच्छे से लगेगा। और साथ ही साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपके लंबे समय से किए गए निवेश में आपको सफलता, लाभ मिल सकता है। छुट्टियों पर जाने का यानी घूमने फिरने का, हॉलीडेज मनाने का मौका बन सकता है। इसके अलावा नौकरी में परिवर्तन यानी चेंज इन जॉब हो सकता है। संतान की सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपके दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में डिले पैदा होगा। इसके अलावा तेल या माइंस या प्रॉपर्टी संबंधी कारोबार ठीक ठाक रहेगा। माताजी की सेहत के प्रति आपको ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत खराब हो सकती है। और जो पैतृक संपदा है उसके मामले में आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। पारिवारिक टेंशन्स आपकी बनी रहेंगी। संतान की सेहत को लेकर के चिंता और पढ़ाई में भी आप उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए आमदनी अच्छी होगी। इनकम गेन्स होंगे। शत्रुओं पर जीत हासिल होगी। कार्यों में सिद्धि, कार्यों में सफलता हासिल होगी। लेकिन ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें आ सकती हैं या माताजी की सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बरकरार रहेगी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। आपको हालांकि मेहनत करने के बाद भी उचित आमदनी ना हो पाएगी या आमदनी थोड़ी कम होगी। इसके अलावा आर्थिक तंगी महसूस होगी। ज़मीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ मिल सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स यानी खर्च आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा स्ट्रगल्स बढ़ेंगी और पढ़ाई में दिक्कतें बढ़ सकती हैं या पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। भाई बंधुओं के साथ अनबन हो सकती है या उनके प्रति कोई ना कोई चिंता हो सकती है। मकर लगन की बात करें तो व्यवसाय
में धीरे धीरे तरक्की मिलेगी। हालांकि आपकी जो एक नेचर है, इंडस्ट्रियस नेचर है, लेकिन उसमें फिर भी आपको सफलता धीरे धीरे मिल पाएगी। सक्सेस में डिले होगा, यानी आपकी सफलता में डिले होगा, और यही आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेजीनेस फील होगी, यानी आपके स्वभाव में आलस्य महसूस होगा, आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आएंगी, और सेहत और स्वास्थ्य भी, उसमें भी गिरावट हो सकती है, खास करके पथरी आदि की शिकायत हो सकती है। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए भी ये जो गोचर है बढ़िया नहीं होगा। मेहनत करने के बाद भी बहुत स्लो सक्सेस होगी, बहुत कम आमदनी, कम लाभ होगा, और बहुत देर से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने आप को एकांत यानी अकेलापन महसूस करेंगे। अकेलापन, आपको लगेगा कि आपके आसपास का जो आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनसे आप अपने आप को कटा कटा सा महसूस करेंगे। इसके अलावा धन हानि, स्वास्थ्य हानि, हॉस्पिटलाइजेशन, आपकी प्रेम संबंधों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में आपके अनबन हो सकती है। इसके अलावा इवन के यदि आप अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं तो आपको जेल यात्रा भी हो सकती है, या आपके ऊपर कोई ना कोई जुर्माना या टैक्स आदि लग सकता है। सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। मीन लगन वालों के लिए ये गोचर जो है बढ़िया रहेगा। मित्रों के सहयोग से, बड़े बुजुर्गों के सहयोग से आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, आपकी अच्छी तरक्की होगी, धन बढ़ेगा आपका, प्रॉपर्टी आदि कार्यों से आपको लाभ होगा, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको लाभ होगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी में आपको प्रमोशन के चांस बनेंगे। आपको ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का, चोट आदि से बच कर के रहना होगा, और इसके अलावा कोई ना कोई सर्जरी आदि के योग आपके बन सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा कि सूर्य का शनि के नक्षत्र में जाना कुछ एक लग्न राशियों के लिए शुभ रहेगा, वहीं अन्य राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए अशुभ रहेगा। तो ऐसे में सूर्य इस गोचर के अशुभ फल कम करने के लिए सबसे सरल उपाय आपको बताऊंगा, और वो क्या है, आपके आसपास या आपको कोई भी अंधा व्यक्ति नजर आए, ब्लाइंड नजर आए, कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन हो, कोई ब्लाइंड एनजीओ हो, कोई संस्था हो, तो वहां जाइए और वहां जाकर उन्हें गुड़, गेहूं, कणक ऐसी चीजों का आप दान कीजिए। तो निसंदेह आपको इस गोचर के, यानी आगामी जो 13 दिनों का यह गोचर है, उसके अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।